हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, यूपी टेट 2021 की परीक्षा के लिए ये लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम लोग एक एक नियम के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम 12 लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उन वीडियोज़ को भी देख लें। इस लेक्चर नंबर 13 में हम लोग यूनिटरी लॉ यानी कि एक एक नियम के बारे में समझेंगे, क्या होता है और कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। मतलब पूरा चैप्टर इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस को आपको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे, कैसे उसको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा लगाया जाता है। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूनिटरी लॉ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि एक एक नियम, सबसे पहली बात ये आती है कि एक एक नियम होता क्या है। एक एक नियम का मतलब ये हुआ है कि जैसे मान लीजिए आपके पास दिया है कि 5 गेंद का मूल्य 20 रुपये है, तो 8 गेंद का मूल्य बताइए। तो पहले हम उसको एक में कन्वर्ट करेंगे कि 5 गेंद का मूल्य 20 रुपये है, तो एक गेंद का मूल्य कितना होगा, और उसके बाद जितने का निकालना है, 8 का निकालना है तो 8 का निकाल लें, 12 का निकालना है 12 का निकाल लें। तो इसमें दो टाइप से चीज़ें होती हैं। इसमें टोटल जो बनेगा वो आपको हम 3 टाइप के क्वेश्चंस बताएंगे। 3 ही टाइप के क्वेश्चंस एक एक नियम में होते हैं। फिलहाल स्टार्टिंग के 2 नियम, एक होता है सीधा अनुपात और एक होता है उल्टा अनुपात। सीधा अनुपात का मतलब, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 2 गेंद का मूल्य 10 रुपये है, तो 12 गेंद का मूल्य बताइए। देखिए, जब 2 गेंद है तो 10 रुपये। अगर हम गेंद ज़्यादा लेंगे तो हमें पैसा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। यानी कि जब कम गेंद लेंगे तो कम पैसा, ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा हमें। तो उसको बोलते हैं सीधा अनुपात। सीधा अनुपात में हमें करना क्या होता है कि पहले, जैसे अगर मान लीजिए आपको 2 गेंद का मूल्य 10 रुपये दिया है और आपको 12 गेंद का मूल्य बताना है, तो पहले हम 2 से 1 का निकालेंगे। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप कहीं किसी दुकान पे जाते हैं और 2 गेंद खरीदते हैं, 10 रुपये आपको देना पड़ता है, 12 गेंद लेंगे तो क्या 10 रुपये से कम देना पड़ेगा कि 10 रुपये से ज़्यादा देना पड़ेगा? भाई जायज़ सी बात है कि अगर 2 गेंद खरीदेंगे 10 रुपये देना पड़ेगा, 12 गेंद लेंगे, ज़्यादा गेंद लेंगे तो ज़्यादा पैसा हमें पे करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं सीधा अनुपात। मतलब जब कम है तो कम पैसा, ज़्यादा है तो ज़्यादा, इसको बोलते हैं सीधा अनुपात। उल्टा अनुपात क्या होता है? उल्टे अनुपात में होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आपके पास, आपके घर पे कोई काम है, उस काम को 4 आदमी करने आते हैं तो 8 दिन का समय लेते हैं। अगर 12 आदमी आएंगे तो कितने दिन का समय लेंगे? अब आप खुद सोचिए कि जब 4 आदमी आएंगे तब 8 दिन का समय लगेगा, जब 4 आदमी आएंगे तब 8 दिन का समय लगेगा। अगर 12 आदमी आएंगे, मतलब ज़्यादा आदमी आएंगे, तो समय कम लगेगा। मतलब जब आदमी कम है तो ज़्यादा समय लगेगा और जब ज़्यादा आदमी है तो कम समय लगेगा। मतलब इसको बोलते हैं उल्टा अनुपात। कम है तो ज़्यादा, ज़्यादा है तो कम। तो हमें आप मतलब जैसे क्वेश्चन में आएगा तो कैसे आप ये रिकग्नाइज कर पाएंगे कि ये सीधा अनुपात वाला है कि उल्टा अनुपात वाला है? आपको ये ध्यान रखना है कि जब कार्य और समय वाला जो क्वेश्चन रहेगा, जो टाइप सेकंड में आता है, तब हम लोगों को एक फार्मूला भी आपको शॉर्ट ट्रिक का बताएंगे, याद करने का फार्मूला तरीका भी बताएंगे आपको। फिलहाल हम लोग फर्स्ट यानी कि जो सीधा अनुपात वाला क्वेश्चन होता है, उस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। ये हुआ हमारा पहला टाइप। पहला टाइप क्या है? जब सीधा अनुपात, इतने गेंद का मूल्य इतने रुपए है तो इतने गेंद का मूल्य कितना होगा, तो पहले हमको एक में कन्वर्ट करेंगे। तो इस टाइप वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिर जो टाइप सेकंड है यानी उल्टा अनुपात वाला, जो हमने अभी आपको बताया कार्य और समय वाला, टाइप सेकंड में आता है। इसके लिए फार्मूला बताएंगे और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उसको बताएंगे। और थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो होता है, वो जो क्वेश्चन होता है उसको देखने में ऐसा लगता है कि ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कोई दे दिया कि हाँ कोई संख्या का 10% 18 है, तो बताओ वो संख्या क्या है। हालांकि ये दिखने में लग रहा है कि ये परसेंटेज में दिया है, तो ये जो है परसेंटेज का क्वेश्चन है, प्रतिशतता का क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन एक एक नियम के अंतर्गत आता है। क्यों? चूंकि उसमें पहले 10% से हमें 1% निकालना पड़ेगा और 1% से हमें 100% निकालना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट। आप इतना जान लीजिए कि इसका नाम एक एक नियम क्यों पड़ा, क्योंकि जो भी वैल्यू हमको दी होती है उसमें पहले हम एक की वैल्यू निकालते हैं, फिर इसके बाद जितने का पूछ रहे होते हैं वो क्वेश्चन निकालते हैं। तो टाइप फर्स्ट के आप जहां कहीं भी कॉपी में नोट कर रहे हैं, इस टाइप फर्स्ट को, टाइप फर्स्ट जो है, हम पहले टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर टाइप सेकंड के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर टाइप थर्ड। मतलब आप ये आश्वस्त हो लीजिए कि टोटल 3 टाइप के ही क्वेश्चंस एक एक नियम में बनते हैं। ठीक, तो अब हम लोग टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। टाइप फर्स्ट का ये पहला क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि एक व्यक्ति एक दिन में 115 रुपये कमाता है।
एक व्यक्ति एक दिन में 115 रुपये कमाता है तो वो 2 सप्ताह में कितने पैसे कमाएगा। अब आप देखिए कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना पाता है, एक दिन में कितना पाता है 115 रुपये। 2 सप्ताह, अब आप जानते होंगे कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। 2 सप्ताह में कितने दिन होंगे, 14 दिन। तो भाई हम अगर एक दिन में 115 रुपये कमाते हैं तो 14 दिन में कितना कमाएंगे, 14 दिन में कितना कमाएंगे। एक दिन में अगर 115 रुपये कमा रहे हैं तो 14 दिन में कितना कमाएंगे। जब कम से ज़्यादा हुआ तो पैसा भी ज़्यादा होगा। जब हम एक दिन काम करते हैं तब 115 रुपये मिलता है, अगर हम 14 दिन काम करेंगे तो 115 को हमें 14 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 14 पंचे 70, 7 हुआ, 14 एकम 14 और 7 21, 2 बचा, 14 एकम 14 और 2 16, यानी कि 1610 रुपये कमाएंगे। इसका मतलब 1610 इसका फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी टाइप का, मतलब टाइप फर्स्ट का ही सेकंड नंबर क्वेश्चन। यदि 7 कलम का मूल्य 56 रुपये है तो 12 कलम का मूल्य बताएं। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 7 कलम का मूल्य दिया हुआ है कितना, 56 रुपये दिया है। 7 कलम का मूल्य 56 रुपये। तो यहाँ पे आप लिखिए 7 कलम, और जितना शॉर्टकट आप कर सकते हैं उतना एग्जाम में कर रहा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया कि 7 कलम का मूल्य 56 रुपये है तो 12 कलम का मूल्य बताइए, तो 7 बराबर 56 डायरेक्ट लिख दीजिए। ये आप मन में जानिए कि हाँ ये कलम की ही बात हम कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में कलम की बात हो रही है तो डायरेक्ट 7 लिखना। लेकिन हम आपको समझाने के लिए पूरा लिख रहे हैं कि 7 कलम का मूल्य 12 रुपये है, 12 कलम का मूल्य बताना है। तो पहले हम 7 से 1 कलम का मूल्य निकालेंगे। कितने कलम का मूल्य निकालेंगे हम, पहले 7 से 1। इसीलिए इसका नाम जो है, इस चैप्टर का नाम पड़ा है एक एक नियम। पहले हम 1 में कन्वर्ट करेंगे, फिर जितने का पूछ रहे होंगे उतने का निकालेंगे। तो 1 कलम का मूल्य, अब देखिए 7 से कम आ रहे हैं, जब हम 7 पेन लेंगे तो 56 रुपये, 1 पेन लेंगे तो भैया कम पैसा देना पड़ेगा। तो 56 को हम लोग क्या कर दें, इस 7 से डिवाइड कर दें, तो 7 8 56, यानी 1 कलम का मूल्य कितना आ गया, 8 रुपया आ गया। 1 कलम 8 रुपये की है। अगर 1 कलम 8 रुपये की तो 12 कलम कितने की मिलेंगी, 12 कलम मिलेंगी 8 तो है ही है, और 12 से गुणा कर देंगे तो 12 8 96, यानी कि हमें कितना पैसा पे करना पड़ेगा, 96 रुपीज़ हमें पे करने पड़ेंगे, 96 रुपये हमें देना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपको थर्ड दिखाई दे रहा होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए टाइप फर्स्ट का ही थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 कमीज बनवाने में 4 मीटर कपड़ा लगता है तो 28 मीटर कपड़े में कितनी कमीज बनेंगी। अब देखिए एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस बात को ध्यान रख लिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपने मतलब आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो मान के चलिए कि अब आपको एक एक नियम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसमें करना क्या होता है, थोड़ा क्वेश्चन घुमा के देते हैं, इसीलिए हमने जो क्वेश्चन जो है बनाया है वो क्वेश्चन ऐसा बनाया है जिसमें आपको बात समझ में आ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। लिखा है 2 कमीज बनवाने में 4 मीटर कपड़ा लगता है, यानी 4 मीटर कपड़े में 2 कमीज बनती है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, 28 मीटर कपड़े में कितनी कमीज बनेगी। क्या पूछा जा रहा है, 28 मीटर कपड़ा हमको दिया है, तो जो चीज़ दिया है उसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे और जो पूछा जा रहा है उसको हम राइट साइड में लिखेंगे। तो स्टार्टिंग वाली कंडीशन भी हम उसी हिसाब से अरेंज करेंगे। अब देखिए पहले हम इसमें बात कर ले कि लिखा है 28 मीटर कपड़े में कितनी कमीज बनेगी। तो देखिए 28 मीटर कपड़े में कितनी कमीज बनेगी ये हमको बताना है। तो जो दिया है उसको हमने लेफ्ट साइड लिख लिया और जो ज्ञात करना है उसको हमने राइट साइड लिख लिया। अब उसी हिसाब से पहले वाले चीज को भी कन्वर्ट करें। क्या लिखा है, 2 कमीज बनवाने में 4 मीटर कपड़ा लगता है। अब चाहे तो हम ऐसे लिख दें 2 कमीज बराबर 4 मीटर, लेकिन यहाँ कमीज यहाँ मीटर तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ लिख ले कि 4 मीटर कपड़े में हम कितनी कमीज बनवाते हैं, 2 कमीज बनवाते हैं। तो हमसे जो मतलब एक इन्फॉर्मेशन दिया होगा, एक पूछा जा रहा होगा, तो जो पूछा जा रहा है उसमें जो दिया है उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे और जो पूछा जा रहा है उसको राइट साइड में। उसी हिसाब से पहले वाले को भी अरेंज करेंगे। अरेंज करने का मतलब 4 मीटर कपड़े में 2 कमीज, तो 1 मीटर कपड़े में कितना बनेगा भाई, 4 मीटर कपड़ा जब हमारे पास होगा तब 2 कमीज बनेंगी। अगर 1 मीटर कपड़ा है तो बहुत मतलब दो कमीज कहाँ बन पाएगा और कम बनेंगी। तो कितना हो जाएगा 2 और ये 4 कहाँ चला गया, बटे में, 2/4 कमीज बनेंगी। अब पूछा क्या जा रहा है, 28 मीटर कपड़े में कितनी बनेगी। तो भाई 1 मीटर में इतना कमीज बनता है, 28 मीटर में ज़्यादा कपड़ा है तो ज़्यादा कमीज बनेगी। ज़्यादा बनेगी तो हमें क्या करना है, गुणा करना है किससे, 28 मीटर कपड़े का मामला 28 से गुणा कर दे। तो 4 सत्ते 28, 7 आया, यहाँ 2 है 7 दूनी
14, तो यानी 14 कमीज बनेंगी। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 28 मीटर कपड़े में कितनी कमीज बनेगी, तो मीटर वाले को हमें लेफ्ट साइड रखना है। तो जो पहली इन्फॉर्मेशन हमको दिया है उसमें भी मीटर वाले को पहले रख लीजिए, और बाकी वाली जो चीज़ दिया है, कमीज है, पैंट है, टाई है, बेल्ट है, कुछ भी है, उसको हम राइट साइड में कर देंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये तीनों टाइप, हमको लगता है ये जो पहला टाइप के तीनों क्वेश्चंस थे ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब टाइप सेकंड में आते हैं, सेकंड के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्योंकि सेकंड जो क्वेश्चन है, जो टाइप है, उसके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो पहले हम लोग उसके बारे में समझते हैं कि होता क्या है, कैसे हम लोग टाइप सेकंड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेहद आसान सा है, एक छोटा सा फार्मूला है जो आपको हम ट्रिक के द्वारा उस फार्मूले को भी याद करने का तरीका हम बताएंगे। टाइप सेकंड के क्वेश्चन को, यानी कि कार्य और समय का जहां मामला आएगा, आप एक छोटा सा फार्मूला याद रखिए, MDH और आगे E/W, ये याद रखना है। अब आप कैसे इसको याद रखेंगे? MDH मसाला का नाम सुना होगा आपने, MDH मसाला। तो MDH और E का मतलब होता है इफिशियंसी, यानी कि दक्षता, क्षमता, और W का मतलब होता है वर्क, यानी कि काम। तो इसमें हम जब फार्मूला लगाएंगे तो M1D1H1E1/W1 बराबर, जहाँ जहाँ हमने 1 1 लिखा है वही सब सेम चीज़ लिख के 2 2 लिख देंगे। यानी हो जाएगा M2D2H2E2/W2। इस M का मतलब होता है मैन, यानी आदमी। M का मतलब मैन। D का मतलब होता है डे। H का मतलब होता है आवर, यानी घंटा। E का मतलब होता है इफिशियंसी। और W का मतलब होता है वर्क, यानी कि काम। हमें क्वेश्चन में जितने लोगों के बारे में दिया होगा उतनी चीज़ों का हम लोग यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए आपसे कि 10 आदमी एक काम को 8 दिन में करते हैं, तो 5 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? यानी आदमी और दिन के बारे में बात कर रहे हैं, आदमी और दिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम H, E और W का जिक्र ही नहीं करेंगे, सिर्फ लिखेंगे M1D1 बराबर M2D2, बस काम खत्म। अगर किसी क्वेश्चन में ये कहते हैं कि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके इतने दिन में इतना काम पूरा करते हैं, यानी आदमी की बात हो रही है, घंटे की बात हो रही है, दिन की बात हो रही है, लेकिन ना तो दक्षता की बात हो रही है ना तो काम की बात हो रही है। तो इसको हम लोग लिखबे नहीं करेंगे, इसको हमने लिखना ही नहीं है। क्या लिखेंगे? M1D1H1 बराबर M2D2H2। अगर किसी क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि दक्षता ये अगर एक दिन में एक काम करता है तो ये इसका डबल काम करता है, तो भाई दक्षता की भी बात हो रही है, तो हम M1D1H1W1E1 बराबर M2D2H2E2 लिखेंगे। जितने लोगों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होगी, जितने लोगों का उस क्वेश्चन में जिक्र किया गया होगा, आदमी का जिक्र किया तो M1 और M2 लिखेंगे। अगर M1D1 यानी कि आदमी और दिन के बारे में बात करें तो सिर्फ इतना इतना लिखना है बराबर में। घंटे की बात हो रही है तो इतना इतना लिखना है। दक्षता की बात हो रही है तो टोटल लिखना है, और वही काम करना है। तब हमें काम जब वही करना है, जितना पहले काम था उतना अभी भी काम है। अगर पहले 10 काम थे तो अभी भी 10 काम है, तो कट के आखिर एक का एक आ जाएगा। तो जितने लोगों की इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दिया होगा उतने लोगों का हम इस सूत्र से यूज करेंगे। आपको क्लियर हो गया होगा। M का मतलब होता है मैन, D का मतलब होता है डे, H का मतलब आवर, E का मतलब इफिशियंसी यानी कि दक्षता, क्षमता। जैसे होता नहीं है कि दो लोग आते हैं, एक लोग धीमे काम कर पाते हैं, एक लोग तेज काम करते हैं, तो कहते हैं ये जो है इनसे डबल स्पीड से काम करते हैं, मतलब दुगनी गति से काम करते हैं। तो वहाँ पे दक्षता की बात आ जाएगी। और काम होगा कि हाँ एक आदमी 10 दिन में काम करता है और दूसरा आदमी आता है वो 5 दिन में इसका डबल काम करता है। डबल काम मतलब पहले अगर इसने एक काम किया है तो ये 2 काम करता है ना। तो इस टाइप से जब होगा तो जितने लोगों का के बारे में इंफॉर्मेशन हमको दिया होगा या पूछा जा रहा होगा, जितने लोगों का, जितने चीज़ों का उसमें जिक्र किया गया होगा उस क्वेश्चन में, उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे उसमें क्वेश्चन में। तो ये हुआ हमारा फार्मूला, ठीक है, ये हुआ हमारा फार्मूला। इस फार्मूले को आप एक जगह नोट कर लें, इसके बारे में ये जान लें कि MDH का मतलब है क्या। ठीक, अब हम लोग टाइप सेकंड के क्वेश्चन देखते हैं। बेहद आसान से क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको एग्जाम में, मतलब 5 सेकंड बहुत बड़ी बात है, 5 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड में लड़का करके आ जाता है, जो इस ट्रिक को जानता है वो। अगर बेसिक मेथड से इसी क्वेश्चन को करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। तो इस फार्मूले को आप एक जगह नोट कर लें, फिर हम लोग इससे रिलेटेड जो टाइप सेकंड के क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं। टाइप सेकंड का पहला क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि 25 व्यक्ति एक कार्य को 50 दिन में पूरा करते हैं।
10 व्यक्ति इस कार्य को करने में कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। मतलब 25 व्यक्ति 50 दिन में पूरा करते हैं तो 10 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। चारों ऑप्शन है 120, 125, 100 की 215। तो अब देखना है कि 25 व्यक्ति यानी आदमी की बात कर रहा है तो m लिखेंगे, m1 कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 50 दिन में पूरा, यानी कि दिन की भी बात की गई है तो d1 m1 d1 हो गया। और इसके अलावा जो है घंटा वंटक बात की नहीं गई है, दक्षता कोई बात की नहीं गई है। और इसी काम को करना, जब इसी काम को करना कह दिया जाए तो हमें W1 W2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना काम पहले था उतना काम अभी भी है, तो हमें W से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि W1 का भी मान अगर एक काम पहले कर रहा था एक काम अभी भी कर रहा है, तो बटे में एक लिखो चाहे ना लिखो। तो केवल आदमी और दिन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग M1 D1 बराबर हमने क्या बताया था M2 D2, सिर्फ आदमी और दिन की बात कर रहे हैं। तो अब इस चीज़ को करना है कि पहले कितने आदमी थे, आदमी कितने थे, 25 आदमी थे, दिन कितना लगता था, 50 दिन लगता था। अभी आदमी कितने हैं, 10 है, दिन कितना लगेगा, D2 की वैल्यू बताना है। ठीक, तो 25 गुणे 50, पहले 25 आदमी थे 50 दिन में करते थे, अब 10 आदमी है कितने दिन में करेंगे ये बताना है। यहाँ से D2 की वैल्यू बतानी है तो कितना हो जाएगा, 25 गुणे 50 बटे में कितना हो जाएगा, ये वाला 10 आ जाएगा बराबर D2, 0 से 0 कटा, D2 का मान आ जाएगा 125, यानी कि 125 दिन लगेगा जब जो है 10 आदमी काम उसी काम को करने आएंगे। तो इसका मतलब है इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड लिखा हुआ है वो इसका करेक्ट आंसर है। टाइप सेकंड के इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। लिखा है 10 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 इकाई कार्य 10 दिन में समाप्त करें तो 5 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 5 दिन में कितने इकाई कार्य करेंगे। अब देखिए इसमें आदमी की बात की गई है, घंटे की बात की गई है, 10 इकाई कार्य करने की बात की गई है और 10 दिन में कार्य करने की बात हुई है। इसका मतलब M1 लिखना है हमको, M1 दिन की बात की गई है, घंटे की बात की गई है, लेकिन दक्षता की कोई बात नहीं की गई है तो हम उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। अपान W1 बराबर जो चीज़ इसमें लिखा है बस उसमें केवल हमें यहाँ 1 लिखते चले गए हैं, यहाँ हमें 2 लिखते चले जाना है अपान W2। ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा, MDH M1 D1 H1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2। अब पहले कंडीशन में क्या दिया है, 10 आदमी पहले थे, कितना समय लगता था, 10 दिन में कार्य करते थे, तो दिन की जगह भी हम कितना लिखेंगे 10 घंटे प्रतिदिन काम करते थे तो 10 वो हो गया, 10 इकाई काम करते थे तो यहाँ W1 की जगह 10 इकाई कार्य हो गया बराबर। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 5 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 5 दिन में कितने इकाई कार्य करेंगे। तो 5 आदमी M का मान 5 हो गया, 5 घंटे प्रतिदिन काम करके और 5 दिन में करते हैं तो 5 और 5 घंटे काम करते हैं, कितना इकाई कार्य करेंगे, यानी कि W2 का मान हमें बताना है कितने इकाई कार्य होगा हमारा। पहले 10 इकाई कार्य होता था, अब कितने इकाई काम होगा। यहाँ से हमें करना क्या है, इसको केवल सॉल्व करना है, W2 की वैल्यू बताना है। तो देखिए यहाँ से आप डायरेक्टली काट सकते हैं, 10 से 10 कट जाएगा, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, इस 5 से कटेगा 5 दूनी 10, तो यहाँ कितना बचा, 2 दूनी 4 बचा, 4 बचा और ये 5 कहाँ चला आया, बटे में चला आया। अब 1 अपान W2, अब W2 है बटे में, इसको हम लोग उल्टा कर ले, उल्टा मतलब अंश वाली चीज़ हर में, हर वाली चीज़ अंश में, तो ये हो जाएगा 5/4 और ये भी हो जाएगा W2/1 और अपान में 1 लिखे चाहे ना लिखे। तो 5 को 4 से डिवाइड करना है, तो जब डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 1 बचेगा 10, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कितने इकाई कार्य होगा, W2 का मान आएगा 1.25, तो 1.25 इकाई वर्क होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं टाइप सेकंड का ही, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें लिखा है 40 व्यक्ति 30 दिनों में 20 किलोग्राम चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 50 किलोग्राम चावल खाएंगे। अब देखिए 40 व्यक्ति हैं, क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 20 किलोग्राम चावल खाते हैं, यानी कि 40 व्यक्ति हैं, 30 दिन का बात हो रही है और 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, यानी कि 200 किलोग्राम चावल खाना इनका काम है। कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। अब इसमें जो है आदमी की बात की गई है, दिन की बात की गई है, लेकिन घंटा की बात नहीं की गई है, तो एच की हम लोग एच का जिक्र नहीं करेंगे। दक्षता की बात नहीं की गई, उसका जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन 200 किलोग्राम चावल खाना ये हमारा काम है। तो काम है तो ये हम अपान में क्या लिखेंगे, W1 बराबर M2 D2 H अपान W2। अब देखिए जब 40 व्यक्ति थे तो पहले कितने आदमी थे, 40 व्यक्ति थे,
30 दिन में खाते थे, तो D1 की जगह कितना हो जाएगा 30, और कितना खाते थे 200 किलोग्राम चावल खाते थे। ये इनका वर्क था, काम था कि 200 किलोग्राम चावल खा लें, बराबर अब कितने आदमी है, कितने दिनों में, दिन पूछा जा रहा है 30 व्यक्ति। M2 की वैल्यू कितना लिखेंगे 30, और D2 कितने दिन में, तो दिन तो हमसे पूछा ही जा रहा है तो D2 को D2 ही लिखा रहने दें। 500 किलोग्राम चावल खाएंगे, तो 500 किलोग्राम का मतलब ये W2 की जगह आ जाएगा। यहाँ से हमको D2 की वैल्यू निकालना है, तो ध्यान से आप देखिए 30 से 30 कट गया, 00 से 00 नीचे कट गया, 2 से कटेगा ये 20 बचेगा, और ये 5 यहाँ बटे में लिखा है। बटे वाली चीज़ जब इधर आएगी तो गुणे में आएगी। 20 पहले से लिखा है, 20 पंचे 100, तो हो जाएगा 100। यानी कि कितने दिन में खा पाएंगे, अगर जो है 30 व्यक्ति होंगे तो कितने दिन में 500 किलोग्राम चावल खाएंगे, 100 दिन में। 100 का मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर 4 था आपको दिखाई दे रहा होगा, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग इस चैप्टर में जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन होता है, तीसरा टाइप, उसके बारे में देखते हैं। बहुत आसान सा होता है, और ये दिखने में ऐसा लगता है कि ये परसेंटेज का क्वेश्चन, लेकिन होता ये है यूनिटरी लॉ का, यानी कि एक एक नियम का ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन दिया है, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, इससे रिलेटेड आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चंस इस टाइप में बनते हैं। लिखा है यदि एक संख्या का 20% 24 है, यदि एक संख्या का 20% 24 है तो वो संख्या क्या है, 116 है कि 124 है कि 48 है कि 120 है। संख्या का 20%, अच्छा हम जानते हैं ये भी कि कोई भी संख्या हो वो अपने आप की 100% होती है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी जिसका क्रय मूल्य, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 20% का मान कितना दिया है, 24 दिया है। क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। 20% का मतलब कितना है, 24 है। हमको क्या बताना है, 100%, मतलब वो संख्या बतानी है क्या होगी। और आप हमेशा जान लें इस बात को, आपका एग्जाम में समय बचाएगा कि अगर 20% की वैल्यू 24 दिया है, हमें 100% यानी उस संख्या का वास्तविक मान बताना है कि है ओरिजिनल, वो नंबर है क्या। तो 20% की वैल्यू 24 है। नियमता हमने आपको क्या बताया कि नियम में कि 20% से पहले आप 1% निकालें, 1 से आप 100 निकालें। लेकिन अगर आपको एग्जाम में समय बचाना है तो करना क्या है कि अगर 20 के पहाड़े में 100 आ रहा है तो 20 का कितने गुना 100 होता है, 20 का 5 गुना 100 होता है। कितने से गुणा किया हमने इसको, 5 से गुणा किया। किससे गुणा किया है, 5 से। अगर ये इसके गुणक में है तो आपको इसका जब 5 गुना किया है तो राइट साइड वाली वैल्यू को भी हमें 5 गुना करना पड़ेगा। 24 पंचे कितना होता है, 120 होता है। तो डायरेक्ट हमारा वो नंबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी कि 20% की वैल्यू 24 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 20 पंचे 100, तो 24 पंचे 120, वो संख्या क्या होगी, 120 होगी। सपोज करिए कि ऐसी कोई नंबर लिखा होता जो इसके पहाड़े में ना होता, जैसे मान लीजिए यहाँ 15% की वैल्यू लिखा होता। अब 15 के पहाड़े में 100 नहीं आता है, तब हम लोग करते क्या, पहले 1% की वैल्यू निकालते, यानी 15 से भाग करते, फिर उसके बाद 100 से गुणा कर देते। लेकिन अगर आपको एग्जाम में थोड़ा सा टाइम बचाना है तो जब ये 20% 24 के बराबर दिया है तो 20 के पहाड़े में 100 आता है, 5 से गुणा किया, तो राइट साइड वाली वैल्यू को भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 आप दिखाई दे रहा होगा, वो इसका करेक्ट आंसर है। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक संख्या का 15% 30 है, जो जिसके बारे में आपको हम बता रहे थे अभी, यदि एक संख्या का 15% 30 है तो वो संख्या क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। इसके चारों ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, 150 है, 170 है, 200 है, 180 है। कि यदि एक संख्या का 15% 30 है, 15% कितना है, 30 है, तो 100% की वैल्यू बताना है वो संख्या क्या है। अब देखिए 15 के पहाड़े में 100 नहीं आता है, तो पहले हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू का मतलब 15% की वैल्यू 30 है, तो 1% कितना होगा, 30/15, यानी कि 1% कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। और 100% यानी 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो राइट साइड वैल्यू को भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 100 का दुगना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि यूनिटरी लॉ के जो तीनों टाइप के क्वेश्चंस हमने आपको बताए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट चैप्टर जो है हम आपको बहुत जल्द अपलोड करके देंगे। धन्यवाद।